हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर 12 रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में लॉगिन और साइन अप पेज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और अपने जेसन सर्वर के साथ किस तरीके से लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने नोटपैड पे कुछ चीज़ें पहले से लिख रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए। हाईली रिकमेंड दैट प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियोज़। इस जो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पर सर्च करें एंगुलर 12 रेस्टोरेंट। आपको एंगुलर 12 रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक, दूसरा लिंक। और मैं बता दूं, एंगुलर 9 पे भी मैं इसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें 13 वीडियोज़ हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें जिससे कि आपको और बेटर तरीके से रेस्टोरेंट एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके। आफ्टर दैट लेट्स टेक ए लिटिल लुक एट आवर प्रीवियस वर्क। अपना कुछ जो पीछे हमने वीडियो में वर्क किया है उसके बारे में एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन। यहाँ पे रेस्टोरेंट ऐप रिकॉर्ड ऐप है पूरा का पूरा, और आपको बहुत कूल सा जम्बोट्रॉन दिख रहा होगा, बटन दिख रहा होगा, ऐड रिकॉर्ड्स। तो चलिए मैं फटाफट एक रिकॉर्ड्स ऐड करके दिखा देता हूँ, फ्रेश रिकॉर्ड, जैसे कि आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ सिंपली अपना कुछ डमी रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ और यहाँ डमी रिकॉर्ड डालने के बाद मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही डमी कुछ डाल दे रहा हूँ, मोव 45, ठीक है। सर्विसेज में चाय कॉफ़ी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड डिटेल क्लिक करता हूँ। देखो अभी जैसे क्लिक किया यहाँ पे रेस्टोरेंट रिकॉर्ड ऐड इज सक्सेसफुल का मैसेज आया और ओके करते ही डेटा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एडिट भी करना दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है एडिट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, डिलीट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं इसमें मोबाइल नंबर चेंज करके और यहाँ पे लोकेशन में लंदन डाल देता हूँ और अपडेट डिटेल कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। और डिलीट करना होगा तो चलो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अलर्ट दिखेगा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड डिलीटेड। तो रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फाइन वर्क कर रहा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट लॉगिन एंड साइन अप कंपोनेंट विद CLI, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाए। तो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने एक नया टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैं CLI कमांड दूंगा nggc स्पेस कंपोनेंट नेम लाइक लॉगिन, और उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पे हमारा लॉगिन नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से मुझे साइन अप के लिए करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिंपली कमांड देता हूँ nggc एंड साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन अप के लिए कंपोनेंट जनरेट होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सारी जितने भी मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, इन सारे कंपोनेंट्स को मैं CLI के थ्रू बना रहा हूँ, कमांड के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट ts अपडेट भी हो रहा है। तो हमारा कंपोनेंट बन गया, ठीक है, फाइन। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हमें नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं HTML पे आके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐप रेस्टोरेंट डैशबोर्ड है, इसको मैं अभी रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे राउटिंग वगैरह करना होगा। तो इसीलिए मैं पहले नोटपैड पे लिख रखा हूँ क्रिएट राउटिंग फॉर आवर एंगुलर प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए हम राउटिंग डिफाइन करने वाले हैं अब, ठीक है। ये वीडियो वो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन सिस्टम सबसे बेस्ट चीज़ होती है। रिएक्टिव फॉर्म्स के थ्रू पहले साइन अप करना, फिर उसी डेटा को मैच करना, फिर लॉगिन करना, ठीक है। तो यहाँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML से मैंने ऐप डैशबोर्ड को हटा दिया है, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड को, और यहाँ पे सिंपल राउटर आउटलेट पास कर दिया। सेव करके एक बार तुमको डेमो दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट :4200 पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अगेन अब हम सबसे पहले तो राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस पे हमें आना है, ठीक है। तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सारे के सारे राउट्स डिफाइन करेंगे। राउट्स डिफाइन करने के लिए राउट्स एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले पाथ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पाथ होगा हमारा लॉगिन का। तो पाथ कोलन सिंगल कोट के अंदर लॉगिन लिखना है, ये लॉगिन राउट होगा, कॉमा करना, कॉमा कंपोनेंट्स अब यहाँ देना आपको। कंपोनेंट्स नेम में लॉगिन कंपोनेंट जैसे ही लिखेंगे वैसे ऑटोमेटिकली हमारा VS कोड इंपोर्ट कर देगा, ठीक है।
तो देखो जैसे यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट है, एंटर किया, देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें साइनअप के लिए करना है, इसी तरीके से हमको रेस्टोरेंट डैशबोर्ड के लिए करना है। तो सिंपली फिर से अगेन हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहाँ पर पाथ लिखेंगे कॉलन, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ साइनअप। मैंने यहाँ पे साइनअप दिया और कंपोनेंट नेम दूंगा साइनअप कंपोनेंट। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे हम सारी चीज़ कवर कर ले रहे हैं, राउटिंग भी कवर कर ले रहे हैं, लॉगिन, साइनअप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जा रहा है। ठीक है, अगेन कॉमा करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उसमें मैं रेस्टोरेंट डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पाथ पे सिंगल कोट में रेस्टोरेंट अकेले देता हूँ मैं। ये क्या टाइप हो रहा है, रेस्टोरेंट, AURANT। ठीक है, रेस्टोरेंट कॉमा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है। यहाँ पर हम डायरेक्टली देंगे रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट। ठीक, अब ये 3 हो जाने के बाद आपको नल राउट को डिफ़ाइन करना पड़ता है। नल राउट मतलब कि मान लो हमारा पाथ पे कुछ भी नहीं दे रहा यूज़र। ठीक है, लोकल होस्ट 4200 पे क्लिक कर रहा है, तो उस केस में हमें कहाँ रिडायरेक्ट हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको पाथ पे कोलन करना है और इस पर ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट टू करना है। जब ब्लैंक रहेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट हो, लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो, तो रिडायरेक्ट टू कोलन सिंगल कोट के अंदर लॉगिन करूँगा। उसके बाद इसको पाथ मैच फुल कर देना है, जैसे कि पाथ मैच हमारा कर जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिंपल सा राउट डिफ़ाइन कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वीडियो और प्रोजेक्ट में मैं करता आया हूँ, लेकिन इसमें सिंपल तरीके से बताया हूँ और एकदम ईजी तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट दिखाते हैं। ये देखो लॉगिन वर्क्स आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैनुअली कुछ भी हम URL पास करते हैं, लॉगिन के बाद मान लो साइनअप यहाँ करते हैं, तो हमारा साइनअप कंपोनेंट यहाँ पे प्रॉपरली खुलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं साइनअप, इंटर करते हैं, देखो साइनअप वर्क्स दिख रहा है, साइनअप कंपोनेंट दिख रहा है। इस पर मैं देता हूँ रेस्टोरेंट, तो हमारा रेस्टोरेंट का डैशबोर्ड दिखना चाहिए जहाँ पे हमारा सारा डेटा टेबल है। ठीक है, ये देखो, इसको जूम आउट करता हूँ, देख लो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर आना है, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पे। तो हम लॉगिन के लिए एक सिंपल सा पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, पेज डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन कंपोनेंट पे आना है। उससे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड पे एक फील्ड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट मेक लॉगिन साइन अप पेज। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन पेज पे हम आते हैं। ठीक है, ये रहा लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज कंपोनेंट ये रहा। ओके, लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं, और यहाँ पर अब हम एक सिंपल सा पहले डिव लेते हैं। एक सेकेंड, डिव डॉट कंटेनर, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया कंटेनर जिसका क्लास होगा। ठीक है, इसके अंदर एक मैं रो लूँगा, तो सिंपली इंटर डिव डॉट रो, डॉट रो। ओके, एक्चुअली मशीन स्लो है आई थिंक। ठीक है, डिव डॉट कोल MD6। आप लोग को पता होगा 12 कॉलम होते हैं, तो उसमें 6 कॉलम मतलब आधा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कार्ड लेता हूँ, डिव डॉट कार्ड, कार्ड नाम से क्लास लेता हूँ, और इसके अंदर अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म बनाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक H1 देना चाहता हूँ। सबसे पहले H1 से पहले एक काम करते हैं, टेक्स्ट सेंटर क्लास ले लेते हैं। ठीक है, एक डिव बनाते हैं, टेक्स्ट डिव का क्लास टेक्स्ट सेंटर लेने से वहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट लिखूँगा सेंटर पे रहेगा। अब यहाँ पे मैं H1 डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले H1 तो लिख लूँ, लॉगिन पेज है ये। ठीक है, यहाँ पे H1 में सिंपल से मैं दूँगा रेस्टोरेंट लॉगिन। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक सब टाइटल तरीके से, या आप कह सकते हैं सब कोटेशन, तो उसके नीचे मैं H5 ले लेता हूँ। H5 में मैं डाल देता हूँ फील फ्री टू लॉगिन।
ठीक है, फील फ्री टू लॉगिन कर देता हूँ। अब इसके बाद अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, इस डिव के नीचे मैं एक फॉर्म लूँगा। ठीक है, तो फॉर्म कहाँ से लूँगा, getbootstrap.com से लूँगा। आप सभी लोग जानते हैं मैं वहीं से सारा चीज़ उठाता हूँ। तो यहाँ सिंपली getbootstrap.com पे आता हूँ, ऑलरेडी हूँ, और लिंक पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे डॉक पे आता हूँ और यहाँ सिंपली फॉर्म सर्च करता हूँ। और जो हमारा पहला वाला फॉर्म होगा जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको अपने इस डिव में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अननेसेसरी कोड को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो अननेसेसरी कोड होंगे उनको रिमूव करने वाले हैं। पहले एरर देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। कंसोल कर पे आते हैं, यूज़र मैसेज पे आते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा। टर्मिनल पे देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग 5। ओके, ये 5 टैग कहाँ है, ये रहा फील फ्री टू लॉगिन में H5 लेना था, यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है, तो मैं इसको H5 बना देता हूँ। ठीक है, अपग्रेड अब हमारा वर्क करना चाहिए। एक बार सेव करते हैं, सेव कर दिया, रन हो गया। अब एक बार रिफ़्रेश मारता हूँ तो ये हमारा वाह बहुत शानदार सा दिख रहा है, पर इसको और भी डिज़ाइन करने वाले हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा CSS मुझे लिखना पड़ेगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसको सबमिट जो है इसको मैं लॉगिन बनाता हूँ। ठीक, ये लॉगिन हमारा बन गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अननेसेसरी है चेक बॉक्स वाला, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि कोई काम का नहीं है। तो यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। ठीक है, और अब एक बार रिफ़्रेश करते हैं। ठीक, अब सही है। और फिर से आते हैं अपने कोड पे और अपने CSS पे आते हैं। अब यहाँ पे हम डॉट कार्ड वाले क्लास को डिज़ाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्जिन टॉप देने वाले हैं। मार्जिन टॉप पे हम देते हैं 10 पिक्सल, 15 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये गलत, ब्लू लास्ट में होगा, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ विड्थ में दे दूँगा 550, सही है। एंड यहाँ पे पैडिंग में देने वाला हूँ 45 पिक्सल, 45, ठीक है 45 पिक्सल रखता हूँ अभी चेक करने के लिए, क्योंकि अभी चेक करूँगा तो पता चल जाएगा कहाँ कितनी दूर पे जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग मैं करता नहीं। पोजीशन एब्सोल्यूट रख लेता हूँ और 1 सेकेंड, एंड यहाँ पर मैं टॉप रखता हूँ 220 या 50%। ठीक है, 50% सही है, पिक्सल में नहीं परसेंटेज में देना पड़ेगा। लेफ़्ट में मैं लिख दे रहा हूँ 50% इसको भी। ठीक है, सही है। एंड द लास्ट, इसको सेव कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, एक बार रिफ़्रेश हो जाए। ओके, वाओ अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको पहले सेंटर पे लाते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे एलिमेंट पे आते हैं और एक बार इसको मैं चेक कर यहीं से ठीक करके चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको, चलो मान लो विड्थ जो इतना दूर है, पहले तो टॉप को सेट करता हूँ। ठीक है, इतना सही है, 10%। और लेफ़्ट साइड थोड़ा सा सही से रहे तो ठीक है। लेफ़्ट में ठीक है, इतना सही है। 30 नहीं, 30 रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने CSS पे और यहाँ करते हैं इसको 10, 30 और इसको 10। ठीक है, सेव करते हैं। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं एक्चुअल में कैसा दिख रहा है CSS पे चेंज करने के बाद, क्योंकि ओके ये इधर कंजेस्टेड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से आते हैं अपने CSS पे और वहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। तो CSS पे आते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंगली दे देते हैं 20। थोड़ा सा अभी टॉप पे सेट करना है, टॉप 15 कर देते हैं और इसको 25 रखते हैं, कम से कम 35 करते हैं। ठीक है, अब एकदम सही है, परफेक्ट दिख रहा है। ओके कूल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, अपने HTML पे आते हैं और यहाँ पर फील फ्री टू लॉगिन के बाद यहाँ पर एक HR टैग हमें लगाना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पे एक HR टैग लगा देते हैं। ई कहाँ टैग होता है भाई, HR टैग। यहाँ पे 4 टैग लगाने पर एक हॉरिजॉन्टल रो खींच उठेगा तो सेपरेट हो जाएगा। रेस्टोरेंट लॉगिन, फील फ्री टू लॉगिन एंड योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक और नेसेसरी कोड है, इसको भी हटा देता हूँ पहले, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ पूरे कोड को और साइन अप पेज पे डालता हूँ, क्योंकि मुझे साइन अप पे भी सेम पेज चाहिए। तो यहाँ पे HTML पे है, इसको ऑल सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद फिर CSS को आता हूँ, CSS को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और साइन अप के CSS पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये रहा टॉप पे CSS और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक बार सेव करके साइन अप पेज भी देख लेता हूँ कि हमारा साइन अप पेज कैसा दिख रहा है। साइन अप पे यहाँ पे कुछ चीज़ चेंजेस करने हैं, जैसे सबसे पहले तो यहाँ रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन करूँगा, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, रेस्टोरेंट साइन अप फॉर्म ठीक रहेगा। और यहाँ पर लिख दूँगा गेट फ्री टू मेंबरशिप, ये सही रहेगा, गेट फ्री टू मेंबरशिप। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा गेट फ्री टू, और लॉगिन को हटा के यहाँ पे दे दूँगा मेंबरशिप, गेट फ्री मेंबरशिप। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ, ये भी कोड है अननेसेसरी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर लॉगिन की जगह सबसे पहले तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके सबसे पहले तो पेस्ट करता हूँ, फील्ड्स और बढ़ा लेता हूँ, नेम, यहाँ पे नेम रख देता हूँ और सबके अकॉर्डिंग रख देता हूँ। नेम है, ईमेल आईडी है, तो इसको मोबाइल कर देता हूँ और यहाँ पर मोबाइल नंबर, नीचे आता हूँ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट ईमेल, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं है, सेव करता हूँ। और यहाँ से भी एग्ज़ाम्पल इनपुट पासवर्ड लेवल के बाद जो फॉर है इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है, ये फालतू कोड को बढ़ा रहा है। सेव करता हूँ, इसको साइन अप करता हूँ, साइन अप सेव करता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसका अभी आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे साइन अप क्लिक, यूज़र हिट किया तो ओके, हमारा फॉर्म नीचे जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्म जो नीचे जा रहा है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टॉप पे करेंगे। टॉप पे करने के लिए यहाँ जो ये टॉप है इसको कम से कम मैं 9 रखता हूँ, सेव करता हूँ, परफेक्ट सही दिख रहा है। थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 5 करते हैं, ठीक है। अब एकदम सही दिख रहा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट साइन अप गेट फ्री मेंबरशिप, परफेक्ट। और हमारा नेम फील्ड, ये सारी फील्ड्स दिख रहे हैं। अभी इन सब पे प्लेस होल्डर डाल दूंगा तो और अच्छा दिखने लगेगा, सभी का प्लेस होल्डर पड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक इमोजी ऐड कर देते हैं, बिना इमोजी का मज़ा नहीं आता मुझे, तो यहाँ पे एक इस लव का इमोजी डाल देता हूँ, हार्ट का है, सेव करता हूँ। अब देखो शानदार दिखेगा, वाह, गेट फ्री मेंबरशिप, ठीक है। तो जितना भी जूम इन जूम आउट करोगे उसके हिसाब से कंजेस्टेड होता जाएगा, क्योंकि ये इसमें बूट स्ट्रैप की क्लास लगी, इसको मैनुअली मैंने बहुत ज़्यादा CSS नहीं दिया, मैं तो डिज़ाइन किया हूँ CSS में बस, बाकी सारा चीज़ तो डिज़ाइन उससे हो रहा है, कस्टम CSS, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन वाले पे भी मैं दे देता हूँ हार्ट, और यहाँ पे भी अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे काम हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक ए टैग लगाते हैं और यहाँ देते हैं आर यू न्यू यूजर, अगर न्यू यूजर है क्वेश्चन मार्क करो तो क्लिक टू साइन अप, ठीक है। अगर नया मेंबर है तो साइन अप पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे राउटर लिंक भी सेट कर देता हूँ मैं तुरंत ही। तो ए टैग के बाद हम यहाँ पर राउटर लिंक, यहाँ पे href नहीं यूज करेंगे, राउटर लिंक यूज़ करेंगे एज ए स्टैंडर्ड वे जो हमारा एंगुलर का होता है। तो यहाँ पे स्लैश साइन अप सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिख रहा है सही से। तो मैंने जैसे सेव किया देखो,
जैसे कि मैं क्लिक यहाँ करूँगा हमारा रेस्टोरेंट साइनअप पेज खुल जाएगा। ठीक है, बैक किया, फिर से आ गया। अब इसी तरह साइनअप पेज पे भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो इसको सिंपली यहाँ से काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने साइनअप पेज पे भी सेम चीज़ पेस्ट करते हैं, बस नाम चेंज करेंगे और URL चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आया, मैं फॉर्म टैग के नीचे आया, पेस्ट किया और यहाँ पे चेंज करूँगा ऑलरेडी मेंबर। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो क्लिक टू साइन इन, लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन। ये क्या लिख उठ रहा है, ओनली लॉगिन है भाई। ठीक है, और यहाँ पे राउटर लिंक पे मैंने जो साइनअप है इसको हटा के लॉगिन कर दूंगा, तो सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ओके, सेव किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर बहुत शानदार वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा प्रॉपरली फॉर्म बन गया है और लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत शानदार दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि अब इन सारे फॉर्म के लिए अब हम अपना बनाएंगे। हमारा फॉर्म यूज़ करने लायक हो गया तो फॉर्म इज़ रेडी टू यूज़, मेक एरे। अब हमें फॉर्म ग्रुपिंग करना है, सारे इनपुट फील्ड को ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट पे जो हम साइनअप पेज के लिए db.json पे बनाएंगे फील्ड, उस पर हमें हिट कराना है। तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं। जैसे सपोज मान लो लोकल होस्ट 3000 पे क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे दिखता है पोस्ट कमेंट प्रोफाइल, तो इसी तरीके से मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ यूज़र नाम से। यूज़र नाम से एक एरे बनाता हूँ, उसके अंदर हम पूरा डेटा रिकॉर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली सा इंटर करता हूँ, डबल कोड के अंदर यहाँ पे दूंगा साइनअप। और यहाँ पे कोलन एरे कॉमा कर दूंगा, बस। अब यहाँ पे सेव करके एक बार रन कराता हूँ। एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा लोकल होस्ट 3000 को, तो देखो यहाँ पे साइनअप नाम का भी एक एरे दिखेगा जो कि ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो इस ब्लैंक एरे के अंदर हम लोग डेटा डायनेमिकली डेटा डालेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डेटा डालोगे वो फिल होगा। ठीक है, तो इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने इस लोकल होस्ट 3000 को। देखो यहाँ पे पोस्ट के नीचे साइनअप आ गया। ठीक है, उसके आगे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए अब इस पर हम वर्क करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP। तो अभी ये जो है रहने देते हैं, पहले साइनअप पेज पे चलते हैं। साइनअप पेज पे सबसे पहले साइनअप component.ts कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म ग्रुप करेंगे। फॉर्म ग्रुप से पहले हम प्राइवेट अंडरस्कोर फॉर्म बिल्डर यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म बिल्डर और फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्टर पे जाके प्राइवेट फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार इंपोर्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली प्राइवेट पे क्लिक करता हूँ। हमें पता है ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर सिर्फ आपको फॉर्म ग्रुप को इंपोर्ट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप भी कर दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले साइनअप फॉर्म एक वेरिएबल लेता हूँ जो फॉर्म ग्रुप रखता हूँ साइनअप फॉर्म का। तो यहाँ पे सिंपली साइनअप नॉट साइनअप फॉर्म नॉट कोलन फॉर्म ग्रुप। ठीक है, मैंने फॉर्म ग्रुप लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली ng on init पे आना है। सेव कर देते हैं इसको, और सेव करने के बाद ng on init पे आने के बाद यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। तो दिस डॉट साइनअप फॉर्म इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर के थ्रू ग्रुप करेंगे। ये रिएक्टिव फॉर्म का सबसे बेस्ट फीचर होता है, यहीं से वैलिडेशन भी लग जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन वगैरह बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास जितनी फील्ड्स है उसको मुझे एज ए एरे में डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम है, नेम को एज ए एरे के अंदर नल रखता हूँ, कॉमा करता हूँ। मोबाइल है, ईमेल है और पासवर्ड है, 4 फील्ड्स हैं। तो इन चारों फील्ड्स को हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कॉमा से सेपरेट करके।
तो यहाँ पे नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, मोबाइल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड कोलन। ठीक है, हमारे पास चारों फील्ड हो गए। अब इस साइन अप फॉर्म को मैं कॉपी करूँगा और इसको हम बाइंड करेंगे फॉर्म ग्रुप के थ्रू अपने HTML में। तो HTML में आते हैं डायरेक्टली और यहाँ पर जो फॉर्म टैग है इस पर हम एक बनाना ब्रैकेट के अंदर फॉर्म ग्रुप डिफाइन करते हैं। फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू साइन अप फॉर्म। ठीक है, इतना कर लिया। अब इस फॉर्म के लिए हमें फॉर्म कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम डेटा को पास करेंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम। तो यहाँ पे चलिए हम फॉर्म कंट्रोल नेम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो सिंपली हम यहाँ पे सबको फॉर्म कंट्रोल नेम दे देते हैं, जिसका जो है सपोज नेम का नेम दूंगा, ईमेल का ईमेल दूंगा, मोबाइल का मोबाइल दूंगा और पासवर्ड का पासवर्ड दूंगा। तो इसी तरीके से सबको कॉपी पेस्ट यहाँ पर मार देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको सबको चेंज कर देना है, सबकी वैल्यू। ठीक है, पासवर्ड वाले को पासवर्ड दे देना है। ठीक है, ईमेल वाले को ईमेल दे देना है और मोबाइल वाले को मोबाइल दे देना है। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे थोड़ा प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं जिससे कि लुक एंड फील अच्छा रहे साइन अप फॉर्म का। साइन अप फॉर्म इतना अच्छा दिख रहा है तो उसके अंदर एटलीस्ट डेटा दिखना चाहिए ना, इनपुट फील्ड पे क्या डालना है। तो यहाँ पे नेम दे देता हूँ, इंटर नेम या नेम जो भी आप देना चाहो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं तो इसी तरीके से डाल दे रहा हूँ कुछ भी। तो इसको भी सेम ऐसे कॉपी पेस्ट करूँगा हर जगह। तो यहाँ पर भी पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटर पासवर्ड। सो यहाँ पे इंटर पासवर्ड क्लिक कर दिया। यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी, ये ईमेल एड्रेस क्यों लिखा, आईडी रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पे हमारा फॉर्म भी। अब हमें एक चीज़ देखना है कि हम फॉर्म पे जब साइनअप पे क्लिक करें तो साइनअप NG सबमिट पे हमारा साइनअप कॉल हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमको करना है। तो फिलहाल हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे इंटर ईमेल, इंटर मोबाइल, साइनअप फॉर्म, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली दिख रही हैं। तो हम अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपने बॉटम पे आते हैं, एक सेकंड सेट करते हैं इसको, सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, हमेशा जब भी प्रोग्राम करना तो अपना एक बार प्रोजेक्ट को चेक जरूर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम NG सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम मेथड फायर करने वाले हैं सबमिट नाम से। ठीक है, साइन अप फॉर्म या सबमिट फॉर्म पे जिस पे भी आप क्लिक करना चाहें तो यहाँ पे हम साइन अप नाम का एक मेथड फायर करेंगे। इस मेथड को मैं चलो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो एरर आएगा। तो इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ पहले पेज को और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पहले कमेंट में दे देता हूँ मेक मेथड टू क्रिएट यूज़र। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने के लिए मेथड बनाया हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले HTTP क्लाइंट और राउटर दो चीज़ को हमें ज़रूरत है। तो फिलहाल सबसे पहले तो HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइप करूँगा प्राइवेट _HTTP HTTP क्लाइंट, एंटर कर दूंगा, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पर आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पर होगा, ये देखो। ठीक है, अब हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट में हमारा एनी टाइप का डेटा हो सकता है एंड पैरेंथेसिस के अंदर अब हम यहाँ पे वही URL पास करेंगे जो हमारा यूज़र वाला URL है। ठीक है, साइन अप वाला। तो ये URL को डायरेक्टली हमें कॉपी कर लेना है। क्या हो रहा है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दें। देख लो अभी यहाँ पे हमारा नल है, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। जैसे ही सबमिट पे हम डेटा फिल करेंगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद कॉमा, अब यहाँ पे हमारा फॉर्म की वैल्यू जो भी होगी वो जाएगी। ठीक है, फॉर्म की वैल्यू में दिस डॉट साइन अप फॉर्म डॉट वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगा उसको हम सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, सिंपल सा जानते हो, डॉट सब्सक्राइब के मेथड से। तो यहाँ पे सिंपली डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे और सब्सक्राइब में हम रिस्पॉन्स में डेटा लेंगे RES कॉल बैक एंड करली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर हम अलर्ट कराने वाले हैं
कि यूज़र रिकॉर्ड सक्सेसफुली या जो भी आप देना चाहो, ठीक है, साइन अप सक्सेसफुली या यूज़र रिकॉर्ड सक्सेसफुली या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, जो भी आप देना चाहो, ये एक तरीके का अलर्ट मैसेज रहेगा, ठीक है। तो मैं देता हूँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली और एक आधी इमोजी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा ये हो जाने के बाद हमें उस फॉर्म को रीसेट भी करना होगा, तो सिंपली दिस डॉट साइन अप फॉर्म डॉट रीसेट, यहाँ पे रीसेट भी कर देंगे फॉर्म को। आफ्टर दैट हम फॉर्म को रीसेट करने के बाद अभी यहाँ पे हमें और भी चीज़ें करनी है, जैसे राउट करना है। जैसे साइन अप हो जाए वो हमें लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे, तो हम यहाँ पे प्राइवेट राउटर, यहाँ पे हम राउटर को भी इंजेक्ट करेंगे, राउटर कोलन राउटर, तीसरा नंबर वाला, ठीक है, ओके। ये ऑटोमेटिकली देखो इंपोर्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे दिस डॉट नेविगेट करेंगे, ठीक है, राउटर को नेविगेट यहाँ पे हमें कराना पड़ेगा, जिससे कि साइन अप होते ही हमारा लॉगिन का पेज खुल जाए। तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट पैरेंथेसिस के अंदर कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें यूआरएल पास करना है, जहाँ भी हमें पास कराना हो, नेविगेट कराना हो, तो हम लॉगिन पे नेविगेट करा रहे हैं, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम एरर एल्स के भी केस में हम डिफ़ाइन कर देते हैं, मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मान लो एल्स के केस में क्या चल रहा है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ कॉमा करेंगे और डायरेक्टली एरर जनरेट कराएंगे। अगर मान लो कोई सर्वर साइड से एरर रहा तो यहाँ पे अलर्ट डालते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं कुछ तो गलत है आशीष, ठीक है, वही कॉमेडी वाला। आप जो भी देना चाहो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग टाइप का आप मैसेज देना होगा। ये मैं एज ए मज़े के मूड में इस वजह से इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्म खुल गया है, इसको मैं रीसेट करता हूँ, एक फॉर्म फिल करके चेक करता हूँ। तो मैं चलो यहाँ डालता हूँ आशीष और यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी ashish@gmail.com और पासवर्ड 12345678 कुछ भी डाल दे सकते हैं। साइन अप क्लिक किए, देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मैसेज आया, इमोजी दिख रहा है। जैसे ओके करेंगे तो पासवर्ड सेव का ऑप्शन आएगा, देखो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइन अप है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारा डेटा आ रहा है सारा। 1 सेकेंड, पासवर्ड का डेटा नहीं आ रहा, इसका मतलब पासवर्ड में कुछ एरर है, तो इसको देख लेते हैं पासवर्ड का डेटा क्यों नहीं आ रहा। तो आई थिंक वही नेम देने में हमने कुछ गलती किया है, क्योंकि पासवर्ड का डेटा नहीं आ रहा, तो इसका अंदर सिंपल सा है पासवर्ड। यहाँ पे कॉपी करा, इसको मैं टीएस वाले पार्ट में आता हूँ, फॉर्म ग्रुपिंग कहाँ किया हूँ, ये रहा, स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं पासवर्ड को पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हमारा सही है। अब एक बार चलो फिर से एक नया डेटा फ्रेश फिल करके दिखाते हैं। साइन अप फॉर्म पे आए, यहाँ पे टेस्टी देता हूँ, मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हो आप, ईमेल आईडी tasty@gmail.com कर देता हूँ, या हॉटमेल या याहू मेल जो भी देना चाहो। पासवर्ड में 12345678 एंटर करता हूँ, रिकॉर्ड सक्सेसफुली। चलो अब की दिखाता हूँ जेसन पे डेटा हमारा सही आया कि नहीं। रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो अब पूरा डेटा आने लगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड एंड आईडी, ठीक है। तो ये दोनों डेटा यहाँ पे हमारा दिख रहा है प्रॉपरली। हम इसको सेव करेंगे, ओके, रीसेट किए। अब हमारा ये साइन अप फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्क करने वाले हैं लॉगिन पे, ठीक है। तो लॉगिन पे वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम एज दिस, जितना पीछे मैंने किया साइन अप पे उसी तरीके से यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लॉजिक में। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेंगे लॉगिन फॉर्म का। उससे पहले फिर से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म बिल्डर, HTTP एंड राउटर। तो यहाँ पे प्राइवेट अंडर फॉर्म बिल्डर यूज़ करूँगा, फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर कैपिटल करूँगा, और यहाँ पर मैं HTTP को भी कॉल फॉर्म ग्रुप भी कॉमा फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं फॉर्म ग्रुप दूंगा, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम ग्रुपिंग करेंगे नेम के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। तो दिस डॉट
फॉर्म लॉगिन फॉर्म इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे मैं पहले दूंगा, नहीं नेम नहीं, ईमेल होगा हमारा। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कराएंगे। तो ईमेल कोलन एरे, एरे के अंदर नल बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं और सेम एज इस कॉमा करके पासवर्ड के लिए भी यही करते हैं। यहाँ पे अभी बहुत ट्रिकी चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब मैं मेथड फायर करूँगा तो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड पे कोलन डबल सिंगल कोट, ठीक है, सही है। अब एक काम करते हैं, इतना चीज़ डन हो गया तो अभी यहाँ पे हमें HTTP का भी काम होगा, लेकिन सबसे पहले बाइंड कर लेते हैं फॉर्म ग्रुप को अपने HTML में। तो सिंपल से यहाँ पे आते हैं और फॉर्म टैग में आते हैं, बनाना ब्रैकेट के अंदर फॉर्म ग्रुप लिखूँगा इज इक्वल लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें NG सबमिट कराना पड़ेगा लॉगिन फॉर्म के लिए भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लाइन अननेसेसरी है, इसको रिमूव करता हूँ पहले तो। और दूसरी चीज़ हमारा यहाँ पे साइन अप वाला ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये जो लिंक फॉर्म टैग के नीचे लिंक है इसको थोड़ा स्टाइलिंग करना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सटा हुआ दिख रहा था। एक काम करते हैं कि स्टाइल टैग लगाते हैं फटाफट। स्टाइल टैग में सबसे पहले कलर इसका डिफाइन कर देते हैं। कलर तो ब्लू ही रख दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आया मैं, ये ब्लू रहा, ठीक है। अरे ब्लू रखते हैं और थोड़ा सा इसको मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा 5-10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दूर रहेगा बटन से, लॉगिन बटन के पास। और यहाँ पर मैं अगेन फॉर्म कंट्रोल नेम लूँगा, ईमेल एंड पासवर्ड। फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल ईमेल, और यहाँ पे भी सेम चीज़ कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा फटाक से। सिर्फ ईमेल को पासवर्ड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, चेंज हो गया। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, इंटर करेक्ट ईमेल, करेक्ट ईमेल। और यहाँ पर सेम एज इट इज कॉपी करके इंटर करेक्ट पासवर्ड, इंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिमूव करके दिखाता हूँ लिख रहा है कि नहीं। इंटर करेक्ट ईमेल, इंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। ओके नाउ अब हम इसके मेथड पे कॉल करेंगे। पहले NG सबमिट फॉर्म पे आते हैं और फॉर्म पे सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर NG सबमिट पे लॉगिन मेथड एक फायर करने वाले हम, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, NG सबमिट लिखते हैं, S कैपिटल सबमिट इज इक्वल लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म नाम से एक बना देते हैं, लॉगिन नाम से एक मेथड बनाते हैं, इस मेथड को फायर करने वाला हूँ। तो इस मेथड को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लूँगा मैं। आज बहुत गलती हो रही है, पता नहीं क्यों टाइपिंग में। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब सिंपली अपने TS पे आता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मेथड फायर करूँगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन मेथड डिफाइन, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। और अब यहाँ पे मैं पहले कॉल कर लेता हूँ HTTP को और राउटर को, दोनों के एक साथ। तो प्राइवेट अंडरस्कोर HTTP कोलन HTTP क्लाइंट और कॉमा करके साथ में प्राइवेट राउटर कोलन राउटर, ठीक है, सेव किया। अब एक काम और कर लेते हैं साथ ही साथ, इसको थोड़ा सा
यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली दिस डॉट, वैसे जैसे सेम पीछे मैंने किया साइन अप पे उसी तरीके से, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू हमको गेट करना पड़ेगा एनी टाइप का, और पैरेंथेसिस, और वही सेम यूआरएल हिट होगा यहाँ पे जो हमने साइनअप के लिए किया था, क्योंकि उसी में से चेक करेंगे कि डेट ईमेल और पासवर्ड हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन पे आते हैं, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस पे, और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली इसको हम इसमें कुछ भी आर्गूमेंट नहीं देंगे, कुछ भी साथ में पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब में हम रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड नाउ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि यहाँ पर हमको मैच कराना है ईमेल आईडी और पासवर्ड को। तो ईमेल आईडी पासवर्ड को मैच कराने के लिए एक मैं वेरिएबल लेने वाला हूँ कॉन्स्ट यूज़र नाम से, कि हम चेक करने वाले हैं यूज़र नाम से एक वेरिएबल लिया। इस यूज़र पे मैं क्या रखूँगा, रिस्पॉन्स डॉट फाइंड, ठीक है। किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्स के अंदर जो फाइंड करूँगा मैं, अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइंड के अंदर ए डॉट एनी, एक एनी टाइप का वेरिएबल फाइंड के अंदर डिफाइन किया, और यहाँ पे कॉल बैक के थ्रू रिस्पॉन्स रिटर्न ए डॉट ईमेल इज ट्रिपल इक्वल टू दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल and a dot password this dot login form dot password dot value, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरर चेक, एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारे पास यूज़र है, इफ़ यूज़र में हमारा अगर डेटा मैच हुआ है तो अलर्ट करा, मैसेज में अलर्ट करा दो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल, और नहीं नहीं ये सब नहीं लिखूँगा, इसको इरेज करो, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे एक इमोजी पास कर देता हूँ, और यहाँ पर भी फॉर्म को रिसेट कर दूंगा, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट रिसेट, फॉर्म हमारा रिसेट हो जाएगा, ठीक है। और रिडायरेक्ट यहाँ भी करना है मुझे, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और अब की कहाँ नेविगेट करूँगा, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे, राउटर डॉट नेविगेट, और यहाँ पर नेविगेट करूँगा हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पे। तो रेस्टोरेंट नाम से डैशबोर्ड है हमारा, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट, अब एल्स वाली कंडीशन पे देखते हैं। मान लो कि अगर ये चीज़ हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड मैच ना हुआ तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपली अलर्ट कराएंगे यूज़र नॉट फाउंड, या लॉगिन फेल्ड, या क्रेडेंशियल एरर, जो यूज़र साइड से, जो क्लाइंट साइड से एरर जनरेट हो उसको कहते हैं यूज़र नॉट फाउंड। मतलब कोई गलत पासवर्ड डाल दिया या कोई इधर उधर का यूज़र आईडी डाल रहा है तो उस केस में, ठीक है। और एक मैसेज यहाँ पे और एक प्रिंट कराएंगे जो कि एरर केस होगा सर्वर साइड में। सर्वर साइड में बस वही मैं मस्ती वाला डालूंगा, आशीष कुछ तो एरर है, ठीक है। ये एरर एरो बैक, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ अलर्ट। अलर्ट में मैं डिफाइन कर दूंगा कि सर्वर साइड से एरर है, ठीक है। तो कुछ तो गलत है आशीष, कुछ तो फिर से गलत है, सर्वर साइड से लिख दूंगा, ठीक है, फाइनल में लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा कॉमा सर्वर साइड,
जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो सर्वर साइड से कुछ 404 एरर रहा या 505 एरर रहा तो यहाँ पे सिंपली इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया, बस एक बार देख लो फटाफट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक बार डेमो देखते हैं। सबसे पहले साइन अप करते हैं एक फ्रेश सबसे पहले एक फ्रेश साइन अप करने के लिए यहाँ साइन अप फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पर एक डेमी डेटा देते हैं आशीष नाम से, आशीष मिश्रा, एंड मोबाइल नंबर में समथिंग समथिंग 12345678 9 और यहाँ पे आशीष मिश्रा @gmail.com। अभी इसी जीमेल को हम डायरेक्टली कॉपी कर लेके इसी से लॉगिन करने वाले हैं। कॉपी किया मैंने, पासवर्ड में 12345678 9, साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाया, ओके किया, पासवर्ड को सेव नहीं कर रहा हूँ, लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे ईमेल को मैं पेस्ट करता हूँ और पासवर्ड में 12345678 9 पेस्ट करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही ओके कर रहा हूँ मैं, वैसे देखो मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ अपने डैशबोर्ड में। वाओ, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट एकदम प्रॉपरली एकदम शानदार वर्क किया, लॉगिन वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मुझे एक लॉगआउट का बटन होना चाहिए। अगर मैं लॉगिन हूँ तो, नहीं लॉगिन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉगिन हो तो लॉगआउट का बटन होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब मैं वर्क करूँगा फिनिशिंग आवर एंगुलर प्रोजेक्ट। तो फिनिशिंग में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि एक लॉगआउट बटन लगाऊँगा। लॉगआउट बटन कहाँ लगेगा? हमारा डैशबोर्ड में, जो कि रेस्टोरेंट डेस्क के अंदर होगा, ठीक है। इन सबको कोलैप्स करता हूँ और रेस्टोरेंट डैशबोर्ड के HTML पे आता हूँ और जहाँ ऐड वाला हमारा बटन है उसके नीचे एक बटन और मैं बनाने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे आया, मैं यहाँ एक बटन और क्रिएट करूँगा, बटन .btn डेंजर -डेंजर। एंटर करता हूँ, इसको मार्जिन भी दे देता हूँ 4:3 ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ लॉगआउट, ठीक है, लॉगआउट सेव कर देता हूँ। सेव करके एक बार देख लेना, लेकिन उससे पहले मैं इसको राउटर लिंक दे देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा राउटर लिंक, लिंक का L कैपिटल होना चाहिए, =, डबल कोट के अंदर लॉगिन पे भेज दो। सेव कर दिया इसको और सेव करने के बाद एक बार आउटपुट देख लेता हूँ रिफ्रेश करके। देखो इसके बगल रेड कलर का एक बटन लॉगआउट का आ जाएगा, ठीक है, अब शानदार दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। यहाँ पे लॉगिन आप फिर से करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल दिखाया और ओके करते ही हमें रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड में, ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जेसन सर्वर पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा 3 डेटा है, तीनों डेटा हमारा दिखा रहा है। पहले वाले डेटा में तो पासवर्ड सेव ही नहीं हुआ तो उससे लॉगिन नहीं हो पाएगा। बाकी चलो टेस्टी कोडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ, testy@gmail.com। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अगेन लॉग आउट किया, यहाँ पे हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गए। अगर मान लो कुछ गलत पासवर्ड टाइप करके दिखाता हूँ मैं, और तो देखो क्या एरर देना चाहिए, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे डन हो चुकी है और यूज़र नॉट फाउंड दिखा रहा है बार बार। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब डन है और लॉगिन पेज हमारा बन गया, साइन अप पेज बन गया और यहाँ पे एक नए चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको सब समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।